इस लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर v। इस वेक्टर को यूज़ करते हुए हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वेक्टर लिखेंगे जो कि v वेक्टर गिवन है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, v वेक्टर में हमारे पास i की वैल्यू क्या आ रही है, i के साथ कोफिशिएंट क्या है 2 स्क्वायर, और इसका प्लस इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2i प्लस इंटू -1j। तो ये j का क्या आ जाएगा कोफिशिएंट -1, और -1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा +1। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा √5। अब v की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने v वेक्टर का फाइंड करना है यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू v वेक्टर। तो ये हमारे पास कितना होगा v/v का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, v/v का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे v वेक्टर की वैल्यू आ गई और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास √5 आया। अब क्योंकि हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ रही हो तो वो न्यूमिनेटर की हर वैल्यू से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कि 2 से पहले √5 डिवाइड होगा, तो ये डिनोमिनेटर में √5 आ गया और साथ i आ गया। इसी तरह से यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो फिर 1 होगा, और -1/√5 इंटू j। तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि हमारे पास v वेक्टर ये है। अब इसका अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि v वेक्टर सबसे पहले हम लिखेंगे। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। i का कोफिशिएंट क्या है -√3/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और j का कोफिशिएंट -1/2, इसका स्क्वायर लिख देंगे। माइनस का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और प्लस साइन साथ लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर √3 का हम स्क्वायर लेते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसलिए ये आ गया 3/4। प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो 1/4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ऐसे एक स्टेप और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हमारे पास एलसीएम 4 आया, 3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएंगे, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4, और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, v वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड, और v वेक्टर हमारे पास ये था, इसका मैग्नीट्यूड 1 आया। डिनोमिनेटर में 1 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये उसी तरह से आ गया। यानी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी यही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर्स थे।